चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी बधाई। उम्मीद है कि आपने होली का पूरा आनंद लिया होगा। पूरे उल्लास और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एक दूसरे को गुलाल रंग लगाया होगा और बच्चों ने जमकर पिचकारी का आनंद लिया होगा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार को होली का पर्व धूमधाम एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पूरे जिले में शांति बनी रही, जिसको लेकर प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ नगर में सवेरे से ही होली का आनंद देखने को मिला एवं बच्चे सवेरे से ही अपने घरों से बाहर निकल आए और अपने दोस्तों के साथ उन्होंने रंग गुलाल पिचकारी के साथ पानी के साथ भी जमकर होली खेली। जबकि इस दौरान कुछ क्षेत्रों में होली के अवसर पर गैर नृत्य का आनंद भी लिया गया एवं कई लोगों ने इस गैर नृत्य में भाग लिया, जो कि वर्षों से उनकी परंपरा चली आ रही है और होली पर वह इसका नृत्य करते हैं। होली की यदि बात करें तो उदयपुर संभाग, उदयपुर डिवीजन, जिसमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, उदयपुर जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, आज भी वहां राजा महाराजा के वंशज है। पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह, जिनका निधन कुछ समय पहले हुआ, उनके पुत्र विधायक है, उनकी पुत्र वधु सांसद है और उनके एक और भाई जो है पूर्व महाराणा अरविंद सिंह अभी भी मौजूद हैं, उनके पुत्र भी मौजूद हैं। और वहां राजघराने में आज भी वर्षों की तरह जिस तरह होली का दहन किया जाता है, पूरे राजसी ठाट बाट के साथ यह होलिका का दहन किया जाता है। हम बताते हैं आपको कि किस तरह किया गया। उदयपुर में राजशाही परिवार द्वारा पूरे राजसी ठाट बाट के साथ होलिका का दहन। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित है उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है और जो पर्यटक उदयपुर भ्रमण के लिए आते हैं वह चित्तौड़ दुर्ग भी अवश्य भ्रमण करने के लिए आते हैं, जहां फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार रात्रि को पारंपरिक होलिका दीपन महोत्सव सिटी पैलेस के ऐतिहासिक माणक चौक प्रांगण में आयोजित किया गया। मेवाड़ राजघराने ने होलिका दीपन महोत्सव के इस अवसर पर प्राचीन काल से चली आ रही ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक परंपराओं का भक्ति भाव के साथ निर्वहन किया। होलिका महोत्सव की शुरुआत मेवाड़ राज परिवार के सदस्य एवं महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के राजसी वेशभूषा में सब परिवार शाही लवाजमे के साथ माणक चौक में पहले आगमन हुआ। होलिका दीपन के अवसर पर पहले से ही बड़ी संख्या में राजपुरोहित मौजूद थे एवं इस अवसर पर राजपुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ से होलिका विधि विधान से पूजन करवाया। इस अवसर पर गेर भी खेली गई एवं फूलों की होली भी खेली गई। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए होलिका को ओढ़नी धारण करवाकर पुष्प माला एवं श्रीफल इत्यादि अर्पित किए गए। पूजन के बाद लक्ष्य राशि मेवाड़ ने होलिका को प्रज्वलित किया एवं राज परिवार के सदस्यों ने भी होली को प्रणाम कर होली की परिक्रमा की। परंपरागत रीति रिवाज से सादगीपूर्ण इस तरह होलिका का दहन किया गया। इस दौरान लक्ष्य राशि की पत्नी
निर्वर्ती कुमारी मेवाड़, सुपुत्री मोहलक्षिका कुमारी मेवाड़, प्राणेश्वरी कुमार मेवाड़ एवं सुपुत्र हरित राज सिंह मेवाड़ भी इस विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस अवसर पर सिटी पैलेस प्रांगण में रंग बिरंगे फूलों एवं बहुरंगी रोशनी से आकर्षक सजावट की गई, जो कि देखते ही बन पा रही थी। और इस तरह होलिका का दहन उदयपुर के इस सिटी पैलेस प्रांगण में गत कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान कई विदेशी पर्यटक भी विशेष रूप से मौजूद थे एवं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा राज पुरोहितों को उपहार भी इस अवसर पर भेंट किए गए। चित्तौड़गढ़ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी शनिवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे, जिनकी नियुक्ति गत दिनों ही सर्वसहमति से की गई। सबसे पहले प्रातः 11 बजे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करेंगे। 37 समग्र ओसरी के समीप स्थित भाजपा कार्यालय में वह पदभार ग्रहण करने के पश्चात इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित एक विशाल समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह में चित्तौड़गढ़ जिले के विधायकों के साथ ही सांसद एवं कई कार्यक्रम पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। अब नजर डालते हैं आज के अन्य समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा गत दिनों विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश किया गया था। उस बजट के बाद मुख्यमंत्री द्वारा इस बजट में चर्चा में भाग लिया गया और इसी दौरान उन्होंने निम्बाड़ा क्षेत्र के लिए कई तरह की घोषणाएं की, जिसमें विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ नगर समग्र निम्बाड़ा नगर पालिका को नगर परिषद के रूप में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा भी शामिल है। इस घोषणा के बाद निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी जब जयपुर से निम्बाड़ा लौटे तो कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया एवं उन्हें जुलूस के रूप में निम्बाड़ा में आयोजित एक समारोह स्थल तक लाया गया। इस समारोह को निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने संबोधित किया। विकास इन गांवों का होगा वो निश्चित रूप से आप देख सकते हो। नगर परिषद बनने के बाद अभी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हमें जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो राहत लोगों को मिलना चाहिए वो पूरी राहत मिलेगी। इस श्रीचंद कृपलानी का बताया इतने बड़े बड़े विकास हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की थे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निम्बाड़ा की जनता की थे, जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और मुझे विश्वास है कि आप हमेशा ये प्रेम प्यार बनाए रखेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा में डोरिया चौराहे पर एक कार पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। कार में सवार चारों लोग मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, जो कि सांवलिया जी के दर्शन करने के बाद पुनः लौट रहे थे। होली का पर्व और भगवान रंगों में न डूबे या विशेष श्रृंगार रंगों से संबंधित न किया जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। नगर के खडेश्वर महादेव में होली के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया मंदिर में शुक्रवार को ठाकुर जी संघ फाग उत्सव मनाने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सांवलिया जी का पूरा मंदिर परिसर गुलाल और रंगों से रंग गया। यह फूल डोल महोत्सव राजस्थान के बड़े आयोजन में शामिल है, जहाँ की विभिन्न राज्यों से भक्तजन पहुँचे। इस अवसर पर ठाकुर जी के बाल विग्रह को चांदी के रथ पर विराजमान करके नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। उनकी शाही यात्रा लाहौर मां के साथ नगर भ्रमण के लिए निकली। एक और चित्तौड़गढ़ में जहां शुक्रवार को होली की धूम रही, रंग जमकर खेला गया, वहीं इन दिनों रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है और रमजान के दूसरे जुम्मे पर उसी समय नमाज पढ़ी गई।
जबकि लोग रंगों का आनंद ले रहे थे और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर दरगाह में जहाँ की नमाज पढ़ी जा रही थी, उसी के ठीक समीप पुलिस कंट्रोल रूम भी मौजूद है और जब तक नमाज की समाप्ति नहीं हुई तब तक जिला पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी भी वहां डेरा डाले रहे और नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर सभी ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ समेत जहां देश भर में शुक्रवार को होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं रमजान के जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई। 4 मार्च 1961 यानी कि 64 वर्ष बाद ऐसा मौका पहली बार आया जबकि होली के दिन रमजान के नमाज पढ़ी गई हो और यह रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज थी और एक ही दिन 2 अलग अलग समुदाय का बड़ा त्यौहार होने की वजह से किसी भी अव्यवस्था या उल्लंघन से बचने के लिए देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। संवेदनशील राज्यों में फ्लैग मार्च किया गया, ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। चित्तौड़गढ़ में भी इस अवसर पर गोल चौक स्थित दरगाह में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। पुलिस प्रशासन द्वारा इस नमाज के लिए बाहर किसी को बैठने की अनुमति नहीं दी गई। नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 बजे से ही नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और रमजान माह के दौरान जुम्मे की नमाज खास तौर पर रोजे रखने वालों के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान विशेष तौर पर सुरक्षा पुलिस बल अलर्ट रहा। यहाँ तक कि नमाज आरंभ होने से पहले ही जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एडिशनल एसपी सईदा सिंह दरगाह के सभी पुलिस नियंत्रण कक्ष पर पहुँच गई थी। नमाज समाप्ति तक दोनों अधिकारी डेरा डाले रहे और यहीं से पूरे जिले के बारे में जानकारी पल पल की लेने में लगे रहे। इस दौरान नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस द्वारा यहाँ अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। ईद दरगाह के बाहर भी काफ़ी अधिक सुरक्षा बरती गई। दरगाह के बाहर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि वाहन भी दूर खड़े करवाए गए ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। नमाज समाप्त होते ही सभी नमाजी अपने घरों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से रवाना हो गए। रमजान माह को लेकर दरगाह में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई है। रमजान माह के कारण बाजार में इन दिनों खरीदारी भी जोरों पर है। खास तौर पर रोजेदारों द्वारा रोज़ा खोलने के दौरान विभिन्न तरह के फल का सेवन भी किया जाता है। इस कारण कई तरह के फलों की मांग भी यहाँ बढ़ चुकी है। खास तौर पर ड्राई फ्रूट में खजूर के मांग अधिक हो रही है और इस कारण फ्रूट व्यापारियों द्वारा अलग अलग किस्म के खजूर मंगवाए गए हैं, जिसकी काफ़ी अधिक डिमांड हो रही है। देशी खजूर जहाँ 100 रुपये किलो बिक रहा है, वहीं बाहर से आया खजूर 1200 रुपये प्रति पैकेट यानी कि 1 किलो के अनुसार बिक रहा है। हालांकि इसका उपयोग मध्यम वर्ग के लोग नहीं कर रहे हैं। अन्य फलों की बात की जाए तो उन पर एप्पल के भाव इन दिनों 160 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति किलो के अनुसार चल रहे हैं। दूसरे जुम्मे की नमाज अदा होने के बाद ईद से पहले बाज़ार में कपड़ों की खरीदारी एवं अन्य सामान की खरीदारी के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना है और वैसे भी होली के बाद कई तरह के त्यौहार आने से इन दिनों व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि इन दिनों किसी तरह के कोई वैवाहिक आयोजन नहीं हो रहे हैं क्योंकि होलाष्ट के बाद सभी तरह के वैवाहिक आयोजन या शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद व्यापारियों को उम्मीद है कि ईद के साथ ही अन्य जो आने वाले त्यौहार हैं उस पर लोग ग्राहकी के लिए आएंगे, खरीदारी करने के लिए आएंगे
और अच्छी खासी बिक्री होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें। एक बार पुनः आपको होली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।